वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने अप्रैल के एफडी इंटरेस्ट रेट इशू कर दी है। अगर हम दूसरे बैंकों से कंपेयर करें तो ये बहुत ही अच्छी एफडी है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे पास दो पैसे बचे हैं, हम इसे अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करें, तो आज आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी इंटरेस्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एफडी होता क्या है। एफडी में हम क्या करते हैं, हम फिक्स्ड पीरियड के लिए अपने पैसे को जमा कर देते हैं बैंक में, और सेविंग्स अकाउंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट मिल जाती है। तो अब सवाल उठता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को ही क्यों चूज करें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बैंक है। इसका नेटवर्क बहुत वाइड है और इंटरेस्ट रेट काफ़ी अट्रैक्टिव होती है दूसरे बैंक के कंपैरिजन में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अप्रैल 2025 की एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो डिफरेंट 10 ईयर्स के लिए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स देता है। जैसे अप्रैल 25 से जो अपडेट है उसमें 4.25% पर एनम से लेकर 7.25% पर एनम तक की इंटरेस्ट मिलती है जनरल सिटीजन को, और 4.75% से 7.75% तक सीनियर सिटीजन के लिए है। और सुपर सीनियर सिटीजन को यानी 80 ईयर्स से ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए तो कुछ परसेंट ज़्यादा होती है, कभी कभी 0.25 ज़्यादा होती है, कभी 0.10। लेकिन अगर जनरल सिटीजन से कंपेयर करें तो सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% ज़्यादा होती है और सुपर सीनियर के लिए 0.6 से 0.75% तक ज़्यादा होती है। ये सारी स्कीम हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये 3 करोड़ से कम की डिपॉजिट और 7 दिन से 10 साल के 10 ईयर के लिए एप्लीकेबल है। बैंक ने हाल ही में एक बड़ौदा बैंक में, जब मैं कहना चाह रहा हूँ बैंक तो मेरा सेंस है बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में बॉब स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम भी लॉन्च की है 7 अप्रैल से। उसमें आपको 7.15% जनरल सिटीजन को, 7.65% सीनियर सिटीजन को और 7.75% सुपर सिटीजन से ये रेट्स कॉलेबल डिपॉजिट के लिए है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो कॉलेबल डिपॉजिट होता क्या है। तो इसका 10 ईयर 444 डेज है। सीनियर सिटीजन को यूजुअल रेट से 0.5% एक्स्ट्रा मिलती है। तो इसके पहले कि हम लोग सारे स्कीम स्पेशल स्कीम डिस्कस करेंगे, क्या स्पेशल इंटरेस्ट होता है वो डिस्कस करेंगे, डिफरेंट 10 ईयर के लिए कितने दिनों के लिए, कितने महीने के लिए और कितने साल के लिए किस तरह की इंटरेस्ट मिलती है, कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर जो पहली बार आए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि वीडियो के एंड तक आते आते किसी कारण से हमारे दिमाग से हट जाता है। आप वीडियो को एंड तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पेशल स्कीम्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट की। ये 399 डेज़ की स्कीम है। इस स्कीम में बड़ी कम्पिटिटिव रेट्स मिलती है दूसरे बैंक के कंपैरिजन में। डिपॉजिट अमाउंट पर डिपेंड करता है कितनी रेट मिलेगी, कॉलेबल है या नॉन कॉलेबल उस स्टेटस पर डिपेंड करती है। कॉलेबल और नॉन कॉलेबल भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो हम टैक्स सेविंग एफडी भी करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैक्स सेविंग स्कीम 5 साल की लॉक इन पीरियड के साथ है, जिसमें कि हमें टैक्स की काफ़ी बचत होती है। और इंटरेस्ट रेट जनरल सिटीजन के लिए 6.5% से लेकर सीनियर सिटीजन के लिए 7% तक है। साथ ही मिलता है टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख रुपीज़ तक, जो आपको पता ही है सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये बेनिफिट मिलती है। नॉन कॉलेबल एफडी जो होती है वो 15 लाख से ज़्यादा की मानी जाती है। याद रखिए, नॉन कॉलेबल एफडी 15 लाख से ज़्यादा की मानी जाती है। इस टाइप के एफडी में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिल जाता है। 0.15% से लेकर 0.25% तक आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ ये होता है कि जो प्री मैच्योर विड्रॉल इसमें अलाउ नहीं होता है। तो इस तरह बहुत ही सोच समझकर हम जो 15 लाख से ज़्यादा की एफडी करें नॉन कॉलेबल, ये बहुत ही सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते, समय से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो थोड़ा ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज भी तो है कि इसमें इंटरेस्ट 0.5% से लेकर 0.25% तक ज़्यादा मिलती है। इंटरेस्ट रेट 10 ईयर कितना इम्पॉर्टेंट है, 10 ईयर डिपॉजिट अमाउंट कितनी है और किस तरह की हमने स्कीम ली है उस पर
डिपेंड करता है। जैसे अगर हमने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लिया है 7 दिन से 45 दिन के लिए, तो ये जनरल सिटीजन के लिए 4.25% तक और सीनियर के लिए 4.75% तक। लेकिन अगर हमने 5 साल से ज़्यादा लिया लॉन्ग टर्म, तो जनरल के लिए 6.5% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। सुपर सीनियर के लिए आप 0.25 से लेकर 0.5 तक ऐड कर सकते हैं। एक बॉब अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट रेट तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये इको फ्रेंडली इन्वेस्टर्स के लिए है और सिमिलर इंटरेस्ट रेट ही देता है। अब हम एक अपडेटेड टेबल डिस्कस करेंगे, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी आने वाला है। लास्ट में हम लोग बिल्कुल एक कंक्लूजन लेंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे अच्छी होगी, कौन सी स्पेशल स्कीम सबसे अच्छी होगी, किस टेनियर की स्कीम आपके लिए अच्छी होगी, दूसरे बैंक से क्यों अच्छी होगी, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर दीजिए। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने व्यू दे सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत ही वैल्यूबल चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग एक अपडेटेड टेबल, बिल्कुल न्यू टेबल जो अप्रैल में रिलीज़ किए बैंक ऑफ बड़ौदा ने, उस अपडेटेड टेबल के हेल्प से हम इंटरेस्ट रेट बारीकी से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल 1 बाय 1, जो अलग अलग टेनियर के लिए अलग अलग होगा। और ये सारे रेट हम कॉलेबल डिपॉजिट के लिए करेंगे जो 3 करोड़ से कम होगी। जनरल सिटीजन के लिए वैलिड होगी, सीनियर के लिए वैलिड होगी, सुपर सीनियर सिटीजन सबके लिए वैलिड होगी। तो आप जैसा देख रहे हैं टेबल में, अगर टेनियर 7 दिन से 14 दिन के लिए है तो जनरल सिटीजन को 4.25%, सीनियर को 4.75%, सुपर सीनियर को 4.85%। अगर 15 दिन से 45 दिन के लिए है तो जनरल के लिए आप देख रहे हैं, जनरल के 4.5, सीनियर के लिए 5 और सुपर सीनियर के लिए 5.10। अगर 46 डेज से 90 डेज के लिए है तो जनरल के लिए 5.50, सीनियर के लिए 6, सुपर सीनियर के लिए 6.10। अगर आपने 90 डेज के लिए लिया है, 91 डेज से 180 डेज के लिए, तो जनरल के लिए 5.60, सीनियर सिटीजन 6.10, सुपर सीनियर 6.20। जब भी हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं तो हमारा परसेंट पर एनम है, 1 साल का है। अगर 181 डेज से 270 डेज के लिए लेते हैं तो जनरल सिटीजन 5.75%, सीनियर 6.25%, सुपर सीनियर 6.35%। अगर 271 डेज से 1 ईयर के अंदर लेते हैं तो जनरल सिटीजन 6.5%, 6.0%, सीनियर सिटीजन 6.5%, सुपर सीनियर 6.6%। अगर 1 ईयर के लिए लेते हैं तो जनरल सिटीजन 6.85%, सीनियर 7.35%, सुपर सीनियर 7.45%। अगर हम 1 साल से ज़्यादा और 400 डेज तक की लेते हैं तो जनरल पब्लिक 7.25%, सीनियर सिटीजन 7.75%, सुपर सीनियर 7.85%। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल से ज़्यादा और 400 दिन के अंदर वाली बहुत ही सॉलिड दे रही है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, 1 साल से ज़्यादा 400 दिन के अंदर जनरल सिटीजन के लिए 7.25%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.75% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 7.85%। कितना बढ़िया है, ये तो कंसीडर करने लायक है। एक एफडी होती है 444 डेज के लिए, जिसे हम बॉब स्क्वायर ड्राइव बोलते हैं, बॉब स्क्वायर ड्राइव एफडी। जनरल पब्लिक 7.1%, सीनियर सिटीजन 7.65%, सुपर सीनियर सिटीजन 7.75%। दूसरी एफडी तिरंगा प्लस के नाम से है, 399 डेज की एफडी है, तिरंगा प्लस के नाम से। जनरल सिटीजन 7.1%, सीनियर सिटीजन 7.6%, सुपर सीनियर सिटीजन 7.7%। अब हम लोग कुछ और बड़ी एफडी की बात करते हैं। अगर टेनियर 400 दिन से 2 साल के अंदर है, 400 दिन से ज़्यादा है, 2 साल के अंदर है, तो जनरल सिटीजन 7%, सीनियर सिटीजन 7.5%, सुपर सीनियर सिटीजन 7.6%। अगर 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम है तो जनरल पब्लिक 7%, सीनियर सिटीजन 7.5%, सुपर सीनियर सिटीजन 7.6%। अगर 3 साल से ज़्यादा और 5 साल के अंदर है तो जनरल पब्लिक 6.5%, सीनियर सिटीजन 7%, सुपर सीनियर सिटीजन 7.1%। अगर आपकी टेनियर 5 ईयर्स है, जो लोग टैक्स सेविंग के पर्पज़ से ज़्यादा लेते हैं, 5 ईयर्स की फिक्स्ड डिपॉजिट लोग ज़्यादातर टैक्स सेविंग पर्पज़ से लेते हैं, तो इसकी इंटरेस्ट है जनरल पब्लिक 6.5%, सीनियर सिटीजन 7%, सुपर सीनियर 7.1%। कभी कभी अगर हम 5 ईयर से 10 ईयर्स के लेते हैं तो कंपाउंडिंग बहुत अच्छी होती है। आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल सेम है, नहीं। देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए 1% की डिफरेंस है। देखिए, जनरल पब्लिक को 6.5% है, लेकिन सीनियर सिटीजन को 1% ज़्यादा है, 7.5% है, सुपर सीनियर को
0.1% ज़्यादा है, 7.6% है। तो अगर आपके घर में कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो क्यों नहीं एफडी उनके नाम से ले ली जाए। अगर सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है तो सीनियर सिटीजन आपके घर में उनके नाम से ले ली जाए। और अगर कोई नहीं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं तो अगर हम जनरल पब्लिक बिलो 60 ईयर्स भी लेते हैं तो 6.5% की जब कंपाउंडिंग होती है तो बहुत सॉलिड होती है। तो ये तो आपकी थी लेटेस्ट एफडी रेट्स। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि यहीं तो कंक्लूजन है, यहीं तो क्रक्स है, यहीं से तो हम डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करते हैं। जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं बैंक बिना नोटिस के चेंज करने की पावर रखती है। उत्सव डिपॉजिट स्कीम अब डिसकंटिन्यू हो गया है अप्रैल से। लेटेस्ट अपडेट रेट अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पर विजिट कर लेना चाहिए या फिर ब्रांच से विजिट करके बात करना चाहिए। ऐसे मैंने लेटेस्ट डेटा कंपाइल की है। डेटा बहुत ही अच्छी डेटा है, एक्यूरेट मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही एडवाइस करना चाहूँगा। एडवाइस से ज़्यादा मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा कि आप एफडी करने के पहले एक बार बैंक के ब्रांच विजिट कीजिए या वेबसाइट पर विजिट कीजिए। अगर आपका डिपॉजिट 10 करोड़ से ज़्यादा है तब तो आपको बिल्कुल बैंक डिपॉजिट करनी चाहिए और डायरेक्ट इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी होता है। 10 करोड़ के ज़्यादा के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। आपको बैंक में डायरेक्ट इंक्वायरी बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ऑफिशियल वेबसाइट, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ विजिट करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन को यूजुअली 0.5% पर एनम ज़्यादा मिलता है। तो अगर हमारे घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो बेटर होता है हम उनके नाम से डिपॉजिट लें। और सुपर सीनियर सिटीजन को जनरल सिटीजन के कंपैरिजन में 0.60% पर एनम तक की ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो क्यों नहीं हम उनके नाम से ले लें। तो बॉब स्क्वायर ड्राइव जो बहुत अच्छी दे रही है 7.75%, नॉन कॉलेबल एफडी होती है जो 15 लाख से ऊपर होती है। इसमें 0.15 से लेकर 0.25% पर एनम तक हाई इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। जो बल्क डिपॉजिट होती है 10 करोड़ से ज़्यादा होती है, ये नॉन कॉलेबल होती है। इसके लिए बैंक से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी एफडी करें, हमारा हम्बल ओपिनियन है कि आप वेबसाइट ज़रूर विजिट करें और या नहीं तो बैंक के ब्रांच में डायरेक्ट विजिट करें। तो बेनिफिट बैंक ऑफ बड़ौदा की ये है कि ये एक बहुत ही भरोसेमंद है, एश्योर्ड रिटर्न है, लो रिस्क है और टेन्योर ऑप्शन बहुत अच्छी मिलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो कंक्लूजन यही होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे बैंक के कंपैरिजन में अच्छी एफडी है, अच्छा इंटरेस्ट देती है। अभी तक आप वीडियो पर बने हैं इसके लिए आपका थैंक्स। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ रेगुलर मिलते रहूँगा। जल्दी मिल रहा है एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।